क्या होगा अगर धरती पर सब कुछ खत्म हो जाए और इस धरती पर कहने लायक आप एक लौते ही इंसान बचे हों जिसे अपनी पूरी लाइफ एक रोबोट के साथ जीना पड़े। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं, पर इससे पहले चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहानी की शुरुआत होती है और हमें खत्म हो रही धरती को दिखाया जाता है और अब तक यहाँ सारे रिसोर्सेस खत्म हो चुके हैं और इस वजह से पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो इतना बढ़ जाता है कि अंटार्कटिका की पूरी बर्फ पिघलने लगती है और इस बर्फ के पिघलने से यहाँ छुपे हजारों साल पुराना वायरस बाहर निकलता है जो कि पूरी दुनिया में तबाही मचा देता है, जिससे लोग मरने लगते हैं। लोग यहाँ इस वायरस से खुद को बचाने के लिए हर तरह की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इस वायरस का असर इतना ज्यादा होता है कि लोग इससे मरने लगे हैं। पर इस धरती पर रहने वाले रईसजादे खुद की जान बचाने के लिए यहाँ स्पेस में बैठकर दूसरी धरती के तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन ये इनकी सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि बिना जानकारी के ये पृथ्वी से स्पेस में बैठकर बाहर निकल जाते हैं, जिससे कि उनकी स्पेस में ही मौत हो जाती है। पर इस धरती पर बचे हुए अभी भी कुछ लोग हैं जो आपस में लड़कर ही मर जाते हैं और इस धरती पर अब इंसानों का नामो निशान मिट चुका है। इस धरती पर इंसान के नाम पर बस एक लड़की ही बची हुई है जिसका नाम एवा है। एवा के डैड एक कैप्टन थे जो उसके लिए पहाड़ों के ऊपर एक घर बना गया था और उसकी सुरक्षा के लिए एक हाई इंटेलिजेंट रोबोट छोड़ गया था। लेकिन यहाँ एवा को भी खाने का सामान लेने नीचे जाना पड़ता था और आज भी वो सामान लेने नीचे ही जा रही है। और तब वो रोबोट कहता है नीचे जाने से पहले अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाना मत भूलना और नीचे पानी बिल्कुल भी मत पीना। इसके बाद एवा जैसे ही यहाँ नीचे जाती है, यहाँ हमें तबाह हुई दुनिया दिखाई जाती है और एवा यहाँ टूटे हुए एक स्टोर पर आती है और अपने लिए सामान इकट्ठा करती है। एवा को लग रहा था कि शायद उसे यहाँ कोई सर्वाइव करता हुआ उसके तरह ही इंसान मिल जाए, लेकिन यहाँ कोई नहीं होता और इसलिए वो यहाँ एक मैसेज छोड़ जाती है, कोई भी अगर इंसान यहाँ हो तो वो मेरे साथ आकर रह सकता है। और तीर के निशान खींचते हुए वो अपने घर का रास्ता बना देती है और वो एक पौधे का बीज लेकर चली जाती है। एवा जब घर पहुँचती है तब वो रोबोट उससे कोड नंबर मांगता है। दरअसल उस रोबोट के अंदर इस तरह का कमांड सेटलमेंट किया गया था कि उसे हर बार घर में घुसने के लिए कोड नंबर देना पड़ता था और ऐसा न करने पर वो रोबोट सीधा गन तान देता था। एक बार तो वो अपना कोड भूल चुकी थी और उस रोबोट ने उस पर गन तान दिया था, लेकिन बाद में एवा ने उसे कमांड पर रिसेट कर दिया। एवा यहाँ अपने घर पर एक छोटा सा प्लांट भी बना कर रखी है जिसमें वो छोटे छोटे पौधे उगाने की कोशिश करती है। खैर वो अपने घर के छत पर सौर पैनल लगाने की तैयारी कर रही है। अकेला होने की वजह से उसे हर काम खुद करना पड़ता था, पर कभी कभी वो उस रोबोट से मजाक कर लिया करती थी और उसका भी कोई रिएक्शन नहीं था, वो मजाक को समझता ही नहीं था, पर वो कर भी क्या सकती थी। और इसलिए एवा उससे उसके कमांड के बारे में पूछती है कि तुम किस तरह से काम करते हो। वो बताता है कि हम रोबोट को इंसानों के हर एक आदेश का पालन करने के लिए बनाया गया है और दूसरा हम रोबोट तभी रह सकते हैं जब हमारे रहने से किसी को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो रहा हो। तब एवा कहती है तुम रोबोट का एक तीसरा काम भी होता है, वो है एनर्जी का सोर्सेज ढूंढना। तब रोबोट कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें खाली सिक्योरिटी के लिए ही बनाया गया है, सामान ढोने या रिसोर्स ढूंढने के लिए नहीं। मेरा काम सिर्फ तुम्हारी हिफाजत कर और अनजान लोगों को यहाँ आने से रोकना है और मेरे लिए अनजान वो है जिसके पास पासवर्ड कोड नहीं है। और तभी इस बात पर एवा कहती है कि ये तो गलत बात है ना, अगर कोई इंसान पासवर्ड नहीं जान रहा है और वो मर रहा है तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम्हें वो दिन याद है ना जब तुम्हारी ड्यूटी चेक पोस्ट पर लगी हुई थी, तब कुछ लोगों को दूसरी तरफ जाना था लेकिन तुमने उन्हें जाने नहीं दिया और वो गर्मी से मरने लगे, बस इस वजह से कि उनके पास तुम्हारा कोई पासवर्ड ही नहीं था। सच कहूँ तो इस वायरस के बाद जितने भी बचे हुए लोग थे वो सारे के सारे तुम लोगों की वजह से मारे गए, जिसके बाद तुम्हें रिप्रोग्राम कर दिया गया। लेकिन अगर मैं वहाँ होती तो दोबारा से तुम्हें रिप्रोग्राम करती ताकि तुम्हें याद रहता कि तुम्हारे वजह से कितने लोगों की जान गई है और तुम कितने बड़े दरिंदे हो। हालांकि ईवा को अभी भी इस रोबोट से डर लगता था, ये इसके साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाती थी, लेकिन वो क्या करती, ये सारे कमांड उसके डैड ने उसके अंदर डाल रखा था और ये बहुत जरूरी भी था। लेकिन फिर भी अभी क्रिसमस का समय आने वाला था, इसलिए ईवा उससे पूछती है कि तुम्हें क्रिसमस पर क्या गिफ्ट चाहिए। तभी रोबोट कहता है हम रोबोट कभी गिफ्ट नहीं लिया करते। और ये सुनकर एवा को फिर से अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है क्योंकि वो रोबोट ही तो है, इसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है। इसके बाद रोबोट सीधा एवी के पास आता है और कहने लगता है कि ठीक है, तुम अगर गिफ्ट देना ही चाहते हो तो मुझे एक आँख गिफ्ट कर दो जिससे कि मैं पूरी दुनिया को देख सकूं। तब ये सुनकर एवा कहती है कि आइडिया वैसे बुरा नहीं है, इस बारे में सोचा जा सकता है। अब जैसे ही क्रिसमस आ चुका है तो एवा को एक ट्रे डेकोरेशन करना था और इसलिए उसे नीचे जाना है क्योंकि अभी पेड़ पौधे भी मर चुके हैं। और हर बार की तरह इस बार भी रोबोट उससे कहता है कि अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर जरूर
जरूर लेके जाना और वहाँ पानी बिल्कुल भी मत पीना। अब ईवा नीचे चली जाती है और ऐसा करके वो अपने लाइफ के सबसे बड़े गलती कर लेती है और यहाँ वो अपने आर्टिफिशियल ट्रे और अपने साथ जरूरत का सामान लेकर वो ऊपर आती है। पर वो हर बार की तरह इस बार भी रोबोट को अपना पासवर्ड बताती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो रोबोट उस पर गन तान देता है। दरअसल यहाँ पर हर 3 महीने में उस रोबोट का पासवर्ड रिन्यू होता था और वो नया पासवर्ड तब दे पाती जब वो घर के अंदर जाती, क्योंकि उसके डैड के डायरी में हर तरह का पासवर्ड लिखा हुआ था और इस रोबोट को रिन्यू करना था और एक नया पासवर्ड देना था। एवा यहाँ पर हर तरह से उस रोबोट को समझाने की कोशिश करती है कि देखो मुझे अंदर जाने दो, फिर मैं तुम्हें अपने डैड की डायरी देखकर पासवर्ड दे दूंगी। लेकिन वो रोबोट मानने को तैयार ही नहीं था। वो उसे अंदर जाने से रोक रहा था। वो बार बार उस पे गन तान रहा था। एवा की हर कोशिशें नाकाम हो रही थी और यहाँ एवा को प्यास भी लगी थी और उसे जितना भी पासवर्ड याद था वो सारे के सारे वो उस रोबोट को बताती है, लेकिन सारा पासवर्ड गलत था। वो रोबोट को बार बार विनती करने लगती है कि मुझे अंदर जाने दो, लेकिन वो रोबोट मानने को तैयार ही नहीं था। वो उसे समझाती है कि देखो इस दुनिया में मैं अकेले ही इंसान बची हुई हूँ और तुम्हें मेरे सिक्योरिटी के लिए ही रखा गया है, तो मुझे चुपचाप अंदर जाने दो। लेकिन वो रोबोट उसकी कोई बात नहीं सुनता, घर से दूर जाकर बैठ जाती है, ये सोचकर कि अगर उस रोबोट का ध्यान भटकता है तो वो तुरंत घर जाकर उसे नया पासवर्ड बता देगी। थोड़ी देर बाद जब एवा को वो रोबोट दिखाई नहीं देता तब वो घर के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो रोबोट साइड से आकर उसे रोक लेता है। वो उस पर गन तान देता है। वो कहती है कि मुझे एक पेड़ काटना है, इसलिए मुझे कुल्हाड़ी चाहिए। तब रोबोट कहता है कि इस दुनिया में तो पेड़ खत्म हो चुके हैं, तो तुम्हें कुल्हाड़ी किस लिए चाहिए। हालांकि इस रोबोट को हर चीज याद था, यहाँ तक कि उसे एवा भी याद था, लेकिन ये अपने प्रोग्राम की वजह से मजबूर था, क्योंकि इस रोबोट को अपना पासवर्ड से मतलब था, क्योंकि जो पासवर्ड नहीं जानता वो इसके लिए अनजान था। वो उसे इस घर में कभी घुसने नहीं देगा। हालांकि एवा भी उसे अच्छी तरह से याद था, लेकिन अगर वो भी सही पासवर्ड नहीं बताती तो एवा को भी वो घुसने नहीं देगा। वैसे तो ये सारी चीजें वो उसके डैड ने उसकी सुरक्षा के लिए बनाई थी, लेकिन आज उसकी सुरक्षा ही उसकी जान लेने पर तुल गई है। इसके थोड़ी देर बाद फिर से एवा उसके पास जाकर रोने गिड़गिड़ाने लगती है। वो कहती है कि देखो तुम भी मेरे पीछे पीछे चलो और मैं तुम्हें वहाँ पे पासवर्ड दूंगी। अगर वो पासवर्ड गलत होता है तो तुम मुझे बेशक वहाँ मार सकते हो। तब रोबोट कहता है कि देखो हमारा काम इंसानों को मारना नहीं है, उनकी हिफाजत करना है, और मैं उन्हीं इंसानों को मार सकता हूँ जिसके पास हमारा पासवर्ड नहीं है। और अब एवा इस रोबोट की हरकतें देखकर तंग हो जाती है और वापस आकर बैठ जाती है। वो सोचती है कि रात में वो रोबोट को चकमा देकर अंदर चली जाएगी, लेकिन रात होने के बाद भी वो रोबोट अपने जगह से हिला नहीं और एवा को पूरी रात बाहर बिताना पड़ा और भूख प्यास से उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। और अब सवेरे होते ही वो एक प्लान बनाती है। वो उस रोबोट के पास अपना मुंह ढक कर जाती है और जाकर कहती है कि देखो मैं राहगीर हूँ और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। उसने बताया कि रोबोट के नियम के अनुसार तुम्हें हर राहगीर की मदद करनी चाहिए। इस नियम के अनुसार ये भी तय किया गया है कि कोई भी राहगीर कहीं भी जाकर बड़े आराम से पनाह ले सकती है। और इतने में रोबोट कहता है कि अच्छा तुम किस तरह के राहगीर हो, डिजास्टर या फिर पॉलिटिक्स। ईवा ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि डिजास्टर रिफ्यूजियों को अपने देश से बाहर जाना नहीं पड़ता, और इसलिए एवा खुद को पॉलिटिक्स रिफ्यूजी बताती है, क्योंकि इस तरह के रिफ्यूजी तभी आते हैं जब उनके देश में जंग चल रही हो। और यहाँ वो रोबोट उसकी मदद करने को तैयार हो गया था और इसलिए वो उसे घूम कर आने के लिए कहता है, क्योंकि ऐसा करने से उसकी बॉडी का स्कैन करता। लेकिन यहाँ पर एवा सबसे बड़ी गलती कर देती है। वो पहले की तरह फिर से एवा बनकर आ जाती है और जब रोबोट इसकी होलिया का स्कैन करता है तो वो उसे रिफ्यूजी में नहीं लेता और इसलिए रोबोट यहाँ फिर से उसे मना कर देता है। एवा फिर से रोबोट के पास जाती है, लेकिन वो रोबोट उसे मना कर देता है और वो उसे कहता है कि यहाँ एक रिफ्यूजी और एक अनजान इंसान आया था, लेकिन मैंने उन्हें भगा दिया। ये सुनने के बाद एवा को लगता है कि शायद रोबोट को पिछली बातें याद आ रही है और वो उस रोबोट से कहती है चलो ठीक है कोई नहीं, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन वो रोबोट फिर से उसे मना कर देता है। अब एवा यहाँ से जाने लगती है और वो कहती है कि इस बार अगर कोई राहगीर आते हैं तो उसे पानी जरूर पिला देना, क्योंकि एवा को बहुत जोरों से प्यास लगी थी। और थक हार कर एवा यहाँ से जाने लगती है और वो फिर से अपना होलिया रिफ्यूजी की तरह बनाकर रोबोट के पास आ जाती है और वो उससे पानी मांगती है। लेकिन वो रोबोट इतना कमीना था कि वो उससे पूछताछ करने लगता है और वो उससे उसका आईडी मांगता है। तब एवा कहती है कि हमारे शहर में जंग छिड़ी हुई है और इस बीच मेरी आईडी कहीं गुम हो गई है। यहाँ बार
बार गेटअप चेंज करके एवा अपने लिए ही प्रॉब्लम खड़ी कर रही है, क्योंकि ये सारे चीजें उस रोबोट के माइंड में सेटलमेंट हो रहा है और उस रोबोट को हर गेटअप वाला एक नया इंसान लग रहा है। अब एवा फिर से उससे पानी मांगती है, तब रोबोट उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पानी जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम ये बताओ कि तुम यहाँ भाग कर क्यों आई हो। और तब एवा उसे एक झूठी कहानी बताती है। वो कहती है कि जंग में मेरे पेरेंट्स मारे गए और इस वजह से मैं अपनी जान बचाकर यहाँ भाग के आई हूँ। तब रोबोट कहता है, मैं तुम्हें पानी जरूर देता अगर तुम दुनिया के आखिरी इंसान होते, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ और भी लोग हैं, क्योंकि कल ही यहाँ एक रिफ्यूजी और एक अनजान इंसान आया था और इसलिए मुझे तुम्हारी ज्यादा कद्र नहीं है। यहाँ एवा की भूख प्यास से हालत बहुत खराब हो चुकी थी और इसलिए वो यहाँ से जाने लगती है। तब वो रोबोट उस पर तरस खाकर कहता है कि पास में एक पावर प्लांट है, अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें वहाँ पीने का पानी जरूर मिलेगा। और ये सुनकर वो सीधा उस प्लांट में चली जाती है और यहाँ वो काफी गहराई में धीरे धीरे उतरती है, क्योंकि अब उसकी बॉडी पूरी तरह से कमजोर होने लगी थी। और वो नीचे आती है और नीचे आकर वो एक दरवाजा को तोड़ने लगती है, क्योंकि उसमें उसे पानी के बॉटल दिखाई पड़ते हैं। काफी खुश होती है, लेकिन अंदर जाने के बाद वो पानी के बॉटल पूरी तरह से खाली होता है, जिससे वो काफी उदास हो जाती है। यहाँ एवा के लिए एक और खतरा बढ़ जाती है, क्योंकि इस जगह से रेडिएशन निकल रहा था जो उसकी पूरी बॉडी में चली गई थी, क्योंकि बचा कुचा एनर्जी भी उसकी वेस्ट हो चुकी है। एवा को हर हाल में अपने घर के अंदर जाना था और इसलिए वो इस हालात में भी ये फैसला करती है कि वो उस रोबोट को अपने गाड़ी से उड़ा देगी। और वो अपना गाड़ी स्टार्ट करके सीधे रोबोट के ऊपर घुसा देती है, लेकिन रोबोट इतना मजबूत होता है कि गाड़ी टूट के जलने लगती है, लेकिन उस रोबोट को कुछ नहीं होता। अब यहाँ एवा अपनी लाइफ की आखिरी सांस गिन रही होती है, जहाँ वो अपने साथ लाए हुए लेवेंडर की बीजों को जमीन में गाड़ रही होती है। और तभी उसका रोबोट और उसे रात में हुए घटनाओं का इन्फॉर्मेशन देने लगता है। वो कहने लगता है कि कल रात मुझ पर जानलेवा हमला किया गया है और इससे लगता है कि इस धरती पर और भी लोग जिंदा हैं। लेकिन एवा यहाँ इतना कमजोर हो चुकी थी, वो उसके कोई बात पर ध्यान नहीं दे पा रही थी और वो उससे खाली पानी मांगने लगती है, लेकिन वो कमीना रोबोट उसे पानी तब भी नहीं देता। और वो उससे कहने लगता है कि इस जगह पर हमले होने लगे हैं और मैं अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ सकता और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और इधर भूख और प्यास से एवा डिहाइड्रेशन का शिकार हो चुकी थी और इस हालत में उसे अजीबो तरह के ख्याल आने लगते हैं। वो एक पल में सोचने लगती है कि वो एक साफ सुथरे शहर में बहुत अच्छी तरह से है और दूसरे पल में वो ये सोचने लगती है कि उसके डैड यहाँ उसे पानी पिलाने आए हैं। लेकिन तभी वो सामने देखती है जहाँ वो रोबोट उससे पासवर्ड मांग रहा था और वो एवा से कहता है कि अगर तुम मर भी गए तो मेरा पासवर्ड ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा। इस साले रोबोट को ये भी पता नहीं चलता कि जिसे वो बहुत सारा इंसान समझ रहा है वो अकेली एवा है। लेकिन अब एवा के पास बोलने की भी ताकत नहीं थी। वो उसे विश करती है कि मेरे जाने के बाद तुम इन लेवेंडर को पानी देते रहना, और ऐसा कहकर वो मर जाती है। और यहाँ उस रोबोट का पासवर्ड रिन्यू होकर बदल जाता है और वो अपना नया पासवर्ड लेवेंडर रख लेता है। और इसी के साथ इस कहानी का द एंड हो जाता है। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।